विशेषण है। जो ये विशेषण है आपका, एक डेफिनेशन जो तकरीबन हर किताब में मिलता है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपका विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है हर मामले में सही नहीं। अगर आप बात करें विशेषण के टाइप्स का ना, तो उसमें आपका एक होता है गुणवाचक, एक होता है आपका संख्यावाचक, है ना। इसी प्रकार से आपका परिमाणवाचक होती है। गुण में ना गुण बताई जाती है कि नहीं, जैसे अच्छा है ना, बुरा है, सुंदर है, ये सभी गुण है, ये सभी क्या है? विशेषता है। परंतु संख्या में ना तो संख्या बतलाई जाती है, संख्या बतलाई जाती है। जैसे अगर यह लिख रहे हैं आप 4 लड़के, तो यहाँ पर इस लड़के का ये कोई विशेषता नहीं बता रही, संख्या बता रही। तो आप जो ये डेफिनेशन याद करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो यह मात्र इसके लिए उपयुक्त है। फिर तो ये तो आपका छूट जाएगा, परिमाणवाचक छूट जाएगा। तब फिर आपका अगर हम लोग कहे कि विशेषण एक्चुअली में क्या होता है, तो विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द नहीं है। विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द मात्र एक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका एक्चुअली में आप अगर वास्तविकता में सीखे तो आप एक शब्द में कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की अर्थ में, संज्ञा या सर्वनाम की अर्थ में वृद्धि करने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर जो ये काम करती है ना, जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कहें कि मान लिया जाए एक संज्ञा है सोहन या लड़का, ठीक है। अब इसके विषय में हमने यहाँ पे लिख दिया अच्छा, पहले तो सिर्फ लड़का था, अब क्या हो गया? अच्छा लड़का, अर्थ बढ़ा कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लड़का और इसके पहले लिख दिया एक, तो अब ये एक लड़का हुआ, जो कि इसकी विशेषता नहीं बल्कि अब लड़का के अर्थ को क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें दूध का और इधर लिख दे 4 लीटर, तो ये 4 लीटर जो है इस दूध शब्द के अर्थ में वृद्धि कर रही है। पहले सिर्फ दूध था, अब 4 लीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। तो विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में क्या कर दे? वृद्धि कर दे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। जैसे एक सेंटेंस लिखा, सोहन अच्छा है, तो सोहन कैसा है? यहाँ पर विशेषण कौन हो गया? आपका अच्छा है ना। और अगर हम लोग बात करें एक और सेंटेंस लिखे, यह मकान ऊंचा है, तो इसमें बताएंगे जरा क्या हो जाएगा? विशेषण आपका ऊंचा क्या हो जाएगा? विशेषण, है ना। अच्छा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है? मकान की, है ना। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सोहन की। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है ना, वह शब्द आपका विशेष से कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष, है ना। और ये तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। ऊपर वाले में बताइए विशेषण कौन है? ऊपर वाले विशेषण अच्छा क्या है? आपका विशेषण है। और सोहन को क्या कहेंगे? सोहन को क्या कहेंगे? विशेष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष से क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप? जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। क्या होगा?
जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाएगा, विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है, चलिए एक और चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम ये लिखते हैं कि सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, इस वाले में बताएंगे जरा आपका कि विशेषण क्या है, इसमें विशेषण क्या है, सुंदर, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। अच्छा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सीता क्या हो जाएगा बताना, विशेष, सीता क्या हो जाएगा, विशेष। ये तो क्रिया है। मेरा सवाल है आप सभी से, ये क्या है, ये जो बहुत है ये क्या है, बताएंगे कोई, ये विशेष, ये बहुत क्या है। अच्छा, ये किसके विषय में बात कर रहा है, सीता, किसके विषय में, सीता के विषय में बात हो रहा है, ये सीता के विषय में कह रहा है कि सुंदर है, और सुंदरता के विषय में कह रहा है कि सुंदर कितना है, तो बहुत। तो ये विशेषण की विशेषता बतला रही है, ये वर्ड जो है ना, यह वर्ड किसकी विशेषता बतला रही है, विशेषण की विशेषता जो बतलाती है उसी को हम लोग हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण, याद रहेगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष। क्लियर है। विशेष से कौन कौन हो सकता है, तो संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि आप बोले संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि होती है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या हो जाएगा, विशेष से। अब विशेषण की विशेषता बतलाने वाली क्या हो जाती है, प्रविशेषण, क्या हो जाता है आपका, प्रविशेषण। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसका विशेषण का टाइप्स के विषय में, है ना। विशेषण के प्रकार, है ना, कौन कौन से हैं आपका विशेषण। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या है, पहला आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, है ना। कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे दूसरा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, और इधर क्या हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और बताइए, और क्या है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनाम आपको बताया गया था, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। और जो विशेषण है आपका उसका कितना हो जाएगा, 4। विशेषण क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपका विशेषण के प्रकार हो गए। अब बारी बारी से इनके विषय में हम लोग जानते हैं, विशेषण में क्या क्या है, सवाल आपको कैसे कहाँ से पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप इसको समझेंगे। गुणवाचक जो है आपका, यह गुणवाचक क्या बतलाती है, आपका गुण, क्या बतलाएगी, गुण। तो सिर्फ गुण ही नहीं, दोष भी बतलाती है। क्या बतलाती है, दोष, है ना, कि कैसा, जैसे सोहन बुरा है तो वह उसकी विशेषता है, खासियत है, कैसा है, बुरा है ना। और कोई गुण भी होगा, अच्छा, बुरा, ईमानदार है कि नहीं। इसके साथ साथ जो है इसके अंतर्गत अवस्था का भी बोध होता है ना, जीवन की जो अवस्था है ना, जैसे आपका बचपन हो गया, है ना, उसके बाद आपका किशोरावस्था होता है, युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था है, जितनी भी जीवन की अवस्थाएं हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण, है ना। अच्छा, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, है ना, मुलायम, खुरदरा, है ना, ये सभी आपका किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आकार जो है आपका, है कि नहीं, क्या है, आकार, है ना, कैसा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सभी किस में आ जाएंगे। इसके अलावा रंग, रूप, स्वाद, है ना, इसके अलावा और क्या क्या आ जाएगा आपका, रंग रूप, है ना। फिर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा। दिशाएं जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ये सभी किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल का, तो सोहन अच्छा है ना। एक सेंटेंस हमने लिखा, सोहन, सोहन क्या है, अच्छा है ना। सोहन अच्छा है, तो बताएंगे इसमें कौन सा शब्द विशेषण है आपका, अच्छा क्या है, विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है ना। तो गुण, दोष, अवस्था, स्पर्श, आकार, रंग, रूप, स्वाद, दिशा, ये सभी क्या हो जाएंगे, गुणवाचक। अच्छा, ये क्रिया से, क्रिया इसमें क्या है, इससे सवाल करो कैसा, इससे क्या सवाल करिए, कैसा। सोहन कैसा है, अच्छा है ना। तो कैसा, कैसी या कैसे का जो जवाब मिलेगा ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, ये आपको ट्रिक समझ लीजिए, या जैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है ना गुणवाचक विशेषण कौन है, सीधा क्रिया से सवाल करो कैसा। जैसे अगर आप कहते हैं अजीत ईमानदार है, तो कैसा है अजीत, ईमानदार है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, सोहन बीमार है, कैसा है, बीमार है। तो अवस्था, कोई भी अवस्था हो जाएगी है ना। अगर आप कहते हैं कि यह कलम खुरदरा है, तो कलम कैसा है, खुरदरा है ना। आपका आकार वगैरह है ना, मकान ऊंची है तो कैसी है, ऊंची। तो कैसा, कैसी का जो जवाब मिलेगा वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं हम लोग किसके तरफ, संख्यावाचक विशेषण की तरफ है ना। कि जो संख्यावाचक विशेषण है यह क्या बतलाएगी, आपका संख्या बतलाएगी। क्या बतलाएगी, संख्या। अच्छा, संख्या में क्या क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपका संख्या के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, जैसे जैसे हो गया एक हो गया है ना, दो हो गया ऐसा, या पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा। ये सब क्या बतला रही है, संख्या। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, यह कुछ संख्या है कि नहीं, कुछ, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो कुछ कौन संख्या बतला रही है। इसका मतलब ये जो संख्या बताने वाला जो वर्ड है ना, वो दो प्रकार है, एक जो निश्चित संख्या बतलाती है और एक जो अनिश्चित संख्या बतलाती है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे शब्द जो है आपका ये संख्या बता रही है, लेकिन निश्चित संख्या नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ये जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार का। एक हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर है। जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा निश्चित संख्यावाचक, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होगा वो। अच्छा, इसमें भी अगर पता ना चले ना, जैसे बाहर एक लड़का खड़ा है, बाहर एक लड़का, कितना लड़का, एक लड़का। तो कितना सवाल करना, और अगर कितना का जवाब मिल जाए, कितना का जो भी फॉर्मेट हो, फीमेल वाला कितना, कितनी, कितने, तो इसका जो जवाब मिलेगा आपका वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, ये जो परिमाण है इसको मात्रा कहा जाता है, अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं, तो मात्रा। ये ऐसा संख्या होता है ना जिसको आप गिनते नहीं है, ये ऐसा संख्या है जिसको आप गिनते नहीं है। इसमें जैसे आपका हो जाएगा 4 किलो हो गया है ना, 2 लीटर हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से 5 मीटर हो गया है ना। ये ऐसे अनकाउंटेबल के लिए, जिसको आप गिनते नहीं है, नापते तोलते हैं, उसके लिए जो आप, ये भी दो तरह का हो जाएगा। जैसे आपका 4 किलो एग्जैक्ट हो गया, लेकिन अगर हम कहते हैं कि थोड़ा चावल दे दो, थोड़ा चावल, तो आप बताइए ये चावल का क्या एग्जैक्ट मात्रा बता रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे जो थोड़ा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो परिमाणवाचक विशेषण है, जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसका भी दो टाइप्स हो जाएगा। एक हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, मात्रा बताने वाला। ठीक, चलिए आगे। यह भी जवाब देगा आपको कितना का, कितना पानी, थोड़ा पानी, कितना लीटर दूध,
4 लीटर दूध है ना, कितना दूध 4 लीटर। तो ये अभी आपको कितना का जवाब देगा, ठीक है। अंतर सिर्फ दोनों में है क्या, यह संख्या है और इसको आप गिन सकते हैं, यह भी संख्या है लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते। समझ में आ रही बात। चलिए अगला जो है सर्वनामिक विशेषण। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, वह है सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। जब कोई सर्वनाम विशेषण की जगह पर आएगा तब वह सर्वनाम आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ध्यान से सुनना जरा इसको, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन होगा आपको। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले आने वाला कौन कौन सा है, जैसे वह है, मैं है, तुम है, वह है, यह है, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। यह जब विशेषण की जगह पर आ जाए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सुंदर घर, तो बताइएगा जरा यहाँ पर कौन सा आपका विशेषण है। सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। घर क्या हो गया, विशेष से सुंदर विशेषण हुआ कि नहीं। अब इस सुंदर के जगह अगर हम लोग लिखते हैं यह घर, अब बताओ ये घर का संख्या बढ़ाया कि नहीं शब्द का। अब घर के पहले क्या लग गया, यह, और यह आपका हो जाएगा विशेषण। भले यह विशेषता नहीं बता रही, आपको बताया गया कि विशेषण विशेषता नहीं बतलाती है, बल्कि संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ को बढ़ा देती है। पहले था घर, अब हो गया यह घर, तो यह आपका क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम वाला विशेषण हुआ ना ये, इसलिए इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। इसको क्या कहेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। पूछेगा कैसे, इसमें यहाँ से सवाल बहुत कम पूछता है, या तो इसमें अगर यहाँ से अगर सवाल पूछेगा तो आपको सवाल दे देगा, है ना, इस तरह का सेंटेंस दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है ना, या पूछेगा कौन सा शब्द सर्वनाम है। एक तो पूछे शब्द दे करके पूछेगा कौन सा शब्द सर्वनाम है, दूसरा कौन सा सर्वनाम, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। जब सर्वनाम विशेषण से पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अब आते हैं जरा अगले तरफ, जहां से आपको सवाल पूछता है ना। सवाल कहां से पूछता है, तो विशेषण के निर्माण से आपको सवाल पूछता है। विशेषण के निर्माण से आपको सवाल पूछता है। तो विशेषण जो है ना अलग अलग शब्दों से बनता है, संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है ना। तो संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है समझो जरा, समझोगे। संज्ञा से क्या करना है आपको, विशेषण कोई भी संज्ञा ले लीजिए जो नाम है, जिनसे आप क्या करते हैं विशेषण। जैसे मैंने एक नाम लिया दीन, ये दीन नाम है कि नहीं, ये दीन नाम है कि नहीं, नाम है किस चीज का, जातिवाचक है। ये जातिवाचक संज्ञा पिछले दिनों हम लोग पढ़े हैं। दिन आपका नाम है। अभी के ये इस जो सिचुएशन जब सूर्य उगी हुई होती है और आपका तारे दिखते नहीं है, ऐसा वाला दिन, इसको सिचुएशन को दिन कह रहे हैं कि नहीं। बाकी जब ये नहीं रहेगा, चांद रहेगा, तारे रहेंगे, अंधेरा रहेगा, उसको रात कहते हैं। तो ये दिन नाम हुआ है ना। इसको आपको क्या करना है, विशेषण बनाना है। तो विशेषण कैसे बनेगा, आप इसमें जो चाहे जोड़ो, लेकिन इसको क्या है, विशेषण के जगह पर आना। तो विशेषण इसका बनने के लिए जो भी शब्द आएगा वह किसी न किसी संज्ञा के पहले आएगा, किसी न किसी संज्ञा के पहले आएगा। अब जैसे देखो, दिन से क्या बना सकते हो, दिन से क्या बना सकते हैं। अच्छा, आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है ना, वीडियो में हमने बताया भी है। तो ये जो मासिक शब्द बना है किससे बना, मास से। मास से क्या बन गया, मासिक, है ना, अखबार। अब अखबार देखो नाम है ना, अखबार क्या है, नाम है ना। और आपको किससे बनाना था, मास शब्द से विशेषण बनाना था। तो मास का विशेषण क्या हो जाएगा, मासिक। उसी तरीके से अब बताओ दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक। कुछ अखबार जो हर रोज आता है दैनिक अखबार, कुछ महीना में आता है मासिक, कुछ सप्ताह में आता है तो क्या हो जाएगा बताओ, सप्ताह का क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। सप्ताह का क्या हो जाएगा, तो यह हो गया संज्ञा से क्या, विशेषण। संज्ञा से विशेषण, यही सवाल पूछा जाता है आपसे। बताओ जरा इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना ऐतिहासिक घटना,
ऐतिहासिक स्मारक, जो स्मारक इतिहास का, तो स्मारक नाम हुआ ना, उसके पहले आप इतिहास को क्या बदल करके लिखोगे, ऐतिहासिक स्मारक। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यह हो गया आपका संज्ञा से क्या बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से आपका बता दो जरा, सेना से क्या हो जाएगा, सैनिक। ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामीण। ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामीण। उसी प्रकार विज्ञान से वैज्ञानिक, वैज्ञानिक खोज। बस शब्द को आपको बदल करके किसी न किसी के आगे, किसी संज्ञा के आगे लगा देना है। ठीक है, अच्छा भारत का क्या हो जाएगा, चमक का चमकीला, रंग का रंगीन या रंगीला भी बोल सकते हैं आप, है ना। अच्छा विकास का क्या हो जाएगा, विकासशील या विकसित भी हो सकता है। जैसे विकासशील देश जो विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री। विकसित देश जो विकसित हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री, है ना। उसी तरीके से बताओ भारत से क्या हो जाएगा, राष्ट्र से, ये हो गया आपका संज्ञा से सर्वनाम। उसी प्रकार बताओ चाचा से क्या हो जाएगा, चाची चाचा से नहीं, आपको ना इसको बदलना है और किसी चीज के किसी नाम के पहले, जैसे भाई नाम हुआ ना, तो चाचा वाला भाई जो होता है चचेरा भाई, चाचा का क्या हो जाएगा, चचेरा। मामा का, फूफा का, अब तो हो जाएगा एकदम, है कि नहीं। अच्छा बताओ फल से क्या हो जाएगा, फलदायक। विष से विषैला। सुख से सुखेला, है ना। सुखी, सुखी आदमी। मतलब ऐसा उसको बदलना है कि आप किसी नाम के पहले उसको लगा सके, है ना। उसी तरीके से बताओ प्यास से क्या हो जाएगा, प्यासा, है ना। लूट से लुटेरा, वेरी गुड। रोग से रोगी, रोगी आदमी, है ना, रोगीरा बोलता है है ना। चलिए अच्छा, ये तो हो गया संज्ञा से विशेषण। उसी तरीके से आपका हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम से विशेषण। किससे विशेषण, सर्वनाम से विशेषण। तो सर्वनाम से क्या, जैसे सर्वनाम हो गया वह। अब बताओ वह का रूप बदल करके किसी नाम के पहले लगाना, तो क्या हो जाएगा, वह से वैसा आदमी। आदमी नाम हुआ ना, तो वह से क्या हो जाएगा, वैसा। यह से क्या हो जाएगा, ऐसा। यह है, बोलेंगे ऐसा आदमी है, बदल करके। अच्छा कौन से क्या हो जाएगा, कैसा। तुमसे तुम्हारा किताब, है ना, तुम, है ना, तो इसको बदल करके तुम किताब तो बोल नहीं सकते हैं कि नहीं, इसका हाँ तुम्हारा किताब, तुम्हारी, है ना, ऐसा करके, है ना। उसी तरीके हम से क्या हो जाएगा, हमारा। हम से क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सर्वनाम से विशेषण। चलिए आगे अब विशेषण बनता है किससे, क्रिया से। क्रिया से क्या, जैसे बेचना का क्या हो जाएगा, बेचना का आप बोर्ड लिखने वाले बोर्ड अक्सर पढ़ते होंगे, यह जमीन बिक्री है, बेचना से बिकाऊ हो जाएगा। अच्छा कमाना से कमाई, कमाऊ बेटा बोलते हैं ना, बेटा एक तो कमाऊ, मतलब जो बेटा कमाने वाला है क्या बोलते हैं उसको, कमाऊ बेटा। अच्छा उसी तरीके से बताना लड़ना से लड़ाई, लड़ाई तो आपका नाम हो जाए, लड़ाकू बोलते हैं ना, लड़ाकू विमान, है कि नहीं। अच्छा मरना, आजकल लोग अपना जो प्रिय मित्र होता है उसको कहता है लड़ाकू विमान, लड़ते रहती है, जब देखो लड़ते रहता है ना। अच्छा मरना से क्या हो जाएगा, मरियल, है ना, मरियल आदमी बोलते हैं ना। सरना से सरियल, है कि नहीं, सरियल आम, है ना, ये सभी। तो सवाल आपको ऐसे पूछा जाता। अब आते हैं हम लोग सीधा सवाल पर, है कि नहीं, कौन कौन से सवाल पूछा गया है। ठीक है, यही है आपका मेन विशेषण। विशेषण का टाइप से बहुत कम सवाल पूछता है। आपको सवाल पूछेगा 2025 में साइंस वाले को पूछा गया है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। ऑप्शन में सुनो, रंगर, रंगीत, रंगीला, रंगीला। उसे 2025 में ही साइंस वाले को पूछा है कृपा शब्द का विशेषण क्या है, कृपा ऐसा करके, है ना। ऑप्शन में है आपका कृपण, कृपालु, कृत, क्रमिक। कृपालु व्यक्ति, है कि नहीं। चलिए उसी तरीके 2025 में आर्ट्स को पूछा है नाटक शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन में इस प्रकार से है नाटकी, है ना, उसके बाद है आपका
नाटकीन, उसके बाद है आपका नाटकाय, और एक है आपका नाटकीय। नाटकीय होगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा नाटकीय। क्या हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद एक सवाल पूछा 2025 में, मुझे शेर भर दूध चाहिए, है ना। इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन में गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण बोधक। शेर भर मात्रा बता रहा ना, मात्रा बताने वाला क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक। मात्रा बता रहा ना कि दूध के विषय में, कितना दूध है? 4 लीटर। शेर भर का मतलब 1 किलो, है ना। तो मात्रा बता रही है, तो शेर भर आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। 2024 में पूछा है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। किसका? पर्वत शब्द का, है ना। बताओ जरा, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन में है पर्वत, दूसरा ऑप्शन है आपका पार्वती, तीसरा ऑप्शन है आपका पर्वतीय, है ना। चौथा ऑप्शन है आपका पवित्र। ये हो जाएगा पर्वतीय, बोलते हैं ना पर्वतीय मृदा, मिट्टी, है ना। पर्वतीय जंगल, है ना, ऐसा करके। उसके बाद आपसे शब्द पूछा गया है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्राथमिक। वेरी गुड। प्रथम से क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अच्छा, आपसे पूछा है 2024 में, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? भला गुण होगा। सीधा सवाल करो, कैसा? गुण सर, गुण हो गया ना। कैसा का जवाब मिलेगा तो गुण हो जाएगा, है ना। कैसा का जवाब, कैसा आदमी है तो भला, गुणवाचक। कितना तो परिमाण वाला। दूध कितना था? शेर भर ना, तो आपका परिमाण या संख्या, शेर तो संख्या नहीं है ना, वो मात्रा बता रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सार्वनामिक में विशेषण होगा संज्ञा के जगह पर, है ना। आगे देखो, सवाल इस तरह, हमने कहा टाइप्स में ही पूछा जाएगा। उसके बाद 2023 में पूछा है, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? ऑप्शन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विशेषण है पुराना। कैसा है? पुराना है ना। अच्छा, 2021 में यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण हो जाएगा, है ना। फिर आपसे पूछा है, देखिए, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है वह बताना है आपको। देखो सवाल ऑप्शन में है, एक ऐसा आदमी नहीं देखा, दूसरा है पीला, तीसरा है 20, चौथा है 10 लीटर। बताओ क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कौन है इसमें? ऐसा आदमी। या ऐसा किससे बनता है? यह से, है ना। अच्छा, पीला तो हो गया गुणवाचक, कैसा है तो पीला है। 20 हो गया संख्यावाचक, है ना। कितना? 10 लीटर हो गया परिमाणवाचक। तो ये तो होगा नहीं, यही बचा। जब पता नहीं चले ना कौन आंसर होगा, तो पता करो कौन नहीं होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन होगा, है कि नहीं। यह नहीं होगा परिमाण है, यह नहीं होगा संख्या है, यह नहीं होगा रंग है ना, पीला। क्लियर हो गया? तो इसमें हो जाएगा ऐसा। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण, विशेषण का जगह पहले समझो, है ना। विशेषण कहाँ पे होता है? संज्ञा से जस्ट पहले ना। संज्ञा से क्या होगा? जस्ट पहले जो यहाँ पर होगा वही क्या होगा? विशेषण होगा, जो पहले होता है। जैसे आपने लिखा सुंदर लड़का, तो लड़का कैसा है? सुंदर। 3 लड़के, लड़के कितने हैं? 3। ये हो गया ना आपका विशेषण। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं यह लड़का, तो यह क्या हो गया? विशेषण हुआ ना। और क्योंकि यह सर्वनाम है इसलिए सर्वनामिक विशेषण, मतलब सर्वनाम वाला जो विशेषण होगा वही सार्वनाम। और ये विशेषता नहीं बतलाता है, हमने कहा यह संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। अब हम बोलते हैं कि यह कलम, यह कलम, तो यह तो हो गया ना आपका विशेषण, कलम से पहले लगा। और यह को ही बोलते हैं ऐसा कलम नहीं देखा, है कि नहीं, जो 3-4 कलम का होता है। पहले जमाने में होता तो टिपटिपिया वाला ने, एक तो टिपो तो लाल, फिर दूसरा टिपो तो हरा, है कि नहीं। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि तीनों को इकट्ठे निकाल है कि नहीं, किए कि नहीं। और कभी कभी हम लोग क्या करते थे, उसको टिपटिपिया को नीचे करके बीच में ला करके रखने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, बचपन में कुछ कारनामा ऐसा होता है जो हम लोग
ये जो टिपटिपिया है ना स्विच, हाँ, सर। उसको बीच में रखने का कोशिश करते हैं कि नहीं कि कभी बीच में, कभी कभी सफलता भी मिल जाता था कि हाँ बीच में रह गया। और उसके बाद कभी कभी वो फ्रिज का डोर देखते हैं कब एक लाइट बंद होगा, है कि नहीं। बंद करते 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 देखते हैं, जब तक देखते हैं चल ये रहा, जब वहाँ सटता है तब बंद होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, फिर विशेषण आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको विशेषण से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। विशेषण आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक।